हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज हम एक ऐसी पावन कथा सुन रहे हैं जिसमें भगवान नारायण की अद्भुत स्तुति दी गई है। इस स्तुति का नाम अघनासन स्तोत्र से नाम से प्रसिद्ध है। हम सब की प्रसन्नता के लिए आज हम ऐसी दिव्य स्तुति का गान कर रहे हैं और आप उसे सुन रहे हो। कथा सुनने के लिए सभी श्रोताओं को प्रेम भरा धन्यवाद। ऐतरेय ब्राह्मण के द्वारा भगवान नारायण का दिव्य सत्संग। आप भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न हैं, आप ही अनिरुद्ध और संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परमानंद मूर्ति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्माराम शांत, आप ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हर्षिकेश हैं। सबसे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न आपको मेरा नमस्कार है। मन सहित वाणी के थक कर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाले ऐसे परमात्मा नाम और रूप से रहित चैतन्य घन ही जिनका स्वरूप है, वे सत और असत से परे विराजमान परमात्मा हम सब की रक्षा करें। आप परम सत्य तथा निर्मल हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। जो षड्विध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष महानुभाव एवं समस्त महाविभूतियों के अधिपति हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। परमेष्ठिन, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणविंदों की बड़े लाड प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके दोनों चरण हैं, आकाश आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं। संपूर्ण लोक आपका ही शरीर है तथा चारों दिशाएं आपकी भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं हैं जिनमें मेरा जन्म न हुआ हो, जहाँ मेरी मृत्यु न हुई हो। मैं समझता हूँ यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणु की स्थिति में पहुँच जाएगी और असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। हे देवदेव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सब की गणना करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। हे नाथ, मैंने अपना मन बारंबार आपके चरणों में समर्पित किया है, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम, क्रोध आदि सहायकों के द्वारा मुझे हठात अपने वश में कर लेता है। भगवान, आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दीन पर आप दया कीजिए। हे नाथ, दुर्गति में पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्यों को शरण देने वाले वैद्य हैं। महासागर में डूबे हुए मनुष्यों का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाली माता है और पिता है, परंतु भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, प्रसन्न होइए। आप ही सबके कारण हैं। परमार्थिक सार तत्व आप ही हैं। आप दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं आप ही हाथ पकड़ कर मुझे जबरदस्ती निकालिए। हे अच्युत, हे उरु कर्म, यह संसार भूख और प्यास से, वात
पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा आपस में एक दूसरे से कभी तृप्त न होने वाली कामाग्नि तथा क्रोध अग्नि ने से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में मैं देखकर बहुत ही दुखी हो रहा हूँ। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान वासुदेव का सत्वन किया है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मेरे द्वारा जगतदाता वासुदेव की स्तुति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में और स्वर्गलोक में तथा रसातल में भी जो कोई भी प्राणी हो वे सिद्धि को प्राप्त हो। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं, इस स्तोत्र का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कोई भी क्यों ना हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व ज्ञान को प्राप्त करें। इनके सिवा जो गूंगे तथा अनन्य इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते तथा पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी आज भगवत तत्व ज्ञान के भागी हो जाएं। संसार में दुखों का नाश हो जाए और समस्त प्रजा के हृदय में लोभ आदि दोष समुदाय सब निकल जाए। अपने में, अपने भाई पुत्र में, अपने भाई और पुत्र जैसा प्रेम हो, आत्मीयता का भाव तथा सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक हैं, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतुभूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हों। ऐसा होने से सब लोगों के संसार बंधन स्थिर हो जाएं, यानी शांत हो जाएं। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। कथा कहती है, हे भगवान, हे वासुदेव, ऐसा जान करने पर अथवा भगवान विष्णु की भक्त की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्री हरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। हे अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोच कर कृपा कीजिए कि यह बेचारा मूढ़ है, कुछ नहीं जानता, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाता है, विषयों से इसका मन सदा क्लेश में पड़ा रहता है, इसीलिए वह मुझ में नहीं लग पाता। हे देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं, फिर मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। भगवान, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, आप बड़े दयालु हो, आप मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापहारी, हे हरि, हे पुरुषोत्तम, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का आप उद्धार कीजिए। हे अर्जुन, ऐतरेय के इस प्रकार स्तुति करने पर विशाल काय भगवान वासुदेव ने आनंद मग्न होकर कहा, वत्स ऐतरेय, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनोवांछित एवं दुर्लभ वर मांग लो। कथा कहती है, ऐतरेय ने कहा, हे नाथ, मेरा अभिष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार बन जाएं। भगवान वासुदेव बोले, वत्स,
तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो। जो सदा इस स्तोत्र से गुप्त अक्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का सत्वन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यह अघनासन नामक नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी को उपवास करके मेरे आगे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह शुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे सब अक्षेत्रों में गुप्त अक्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह स्तोत्र मुझे विशेष प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुषों का स्तोत्र का जप करते हैं, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य एवं उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। बेटा, तुम श्रद्धा पूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो, उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित करो। उनके द्वारा तुम्हें बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। पत्नी का पाणी ग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। बुद्धि, मन, अहंकार, पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां, ये 13 ग्रह हैं। बोधव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, मलोत्सर्ग और रति जनित आनंद, ये 13 महाग्रह बताए गए हैं। बेटा, अपने बुद्धि आदि शुद्ध आसक्ति शून्य ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध रूप में ग्रहण करो। भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। वीर, इस प्रकार भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम निष्क्रम्य भाव को प्राप्त होगे। ठीक उसी तरह जैसे चतुर स्वर्णकार यानी आभूषण बनाने वाला रस संबिद्ध तांबे की सुवर्ण के रूप में उपलब्ध करता है, वर्णा सर्वोचित आचार वाला है, पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है, तो उसे कभी भी मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसीलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। कथा हमें यह शिक्षा दे रही है कि सब काम भगवान को समर्पित करिए। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है, तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रतिभाषित होंगे। यहाँ से कोटि तीर्थ में जहाँ हरि मेधा का यज्ञ हो रहा है, वहाँ जाओ। वहाँ तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। कथा कहती है, यूँ कहकर भगवान वासुदेव पुनः विग्रह में ही प्रवेश कर गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस समय ऐतरेय की माता ऐतरेय को दोनों एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय एवं आनंद में निमग्न हुए ऐतरेय ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था। एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत हो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के शरण में गया। वे बड़े दयालु थे। उन्होंने मुझे 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा, सदा इस मंत्र का जप किया करो। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर उस मंत्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ में मेरा जन्म हुआ। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई है।
भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसा वचन कहकर ऐतरेय यज्ञ में गए और वहाँ यह श्लोक बोले। नमस्तस्मै भगवते विष्णुवे वैकुंठ वेद से यन्माया मोहित धियो ब्राह्माम कर्म सागरे। जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहचित होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है। हरिमेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तब आसन पूजा आदि के द्वारा ऐतरेय का बहुत सत्कार किया। तत्पश्चात ऐतरेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निरूपण भगवान ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर सबने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐतरेय को अपनी पुत्री भी दे दी और धन और पत्नी को ग्रहण करके ऐतरेय अपने घर को आए। उन्होंने माता को आनंदित किया और अनेक निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐतरेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करते थे। वे अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करते थे। इससे देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अर्जुन, ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव का यहाँ स्वयं विराजमान होना है। जो इनकी पूजा अर्चा और स्तुति करता है उसका सब पुण्य अक्षय माना गया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। कथा सुनने के लिए सभी श्रोताओं को धन्यवाद। अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, श्रीमन्नारायण अवश्य लिखिए। ऐसी दिव्य कथाएं आपको हर रोज़ सुनने को मिलेगी। कथा सुनने के लिए आपको धन्यवाद।